साधक अपनी दशा में निरंतर बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? अनेक साधक ये महसूस करते हैं कि जो दशा होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बड़े बड़े विद्वान जिनका आध्यात्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक समझ है, साधना में तत्पर नहीं हुए, तो अंत में उनको पश्चाताप हुआ कि जो करना चाहिए नहीं किया। ये टीस अगर रह गई तो जीवन सफल कहाँ है? इसी जीवन में पूरी कृतार्थता प्राप्त होना, मानव जीवन का उद्देश्य है। समझ सही हो, बोध वस्तु तथ्य का बोध हो जाए और कल्याण के लिए दृढ़ निश्चय कर ले और उसी के लिए रतिगति हो जाए, तो अपने लक्ष्य में वो कैसे न स्थिर हो सकता है? हमारे जीवन का उद्देश्य वह नहीं है जो अगले जन्म में प्राप्त हो। हमारे जीवन का उद्देश्य है जो इसी जन्म में प्राप्त हो और अभी प्राप्त हो। अब करने में समय लगता है। दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति तत्काल विश्राम पा सकता है, लेकिन पुराने संस्कार उसको फिर विचलित करेंगे। उसको रगड़ करके साफ करने में समय लगता है और करते करते वो दशा आ जाती है जो एकरस स्थित की है। पूर्ण निर्मल मन, पूर्ण शांत मन, पूर्ण उद्वेगहीन मन, समझ पहले सच्ची हो। प्रत्यक्ष और परोक्ष के प्रति पूरी उदासीनता हुए बिना कोई अपरोक्ष में ठहर नहीं सकता। प्रत्यक्ष जगत, परोक्ष मान्यताएं, अपरोक्ष स्वयं शुद्ध चेतन तत्व। प्रत्यक्ष जगत निरंतर प्रवाहपूर्ण रूप में बह रहा है, इसमें कुछ स्थिर नहीं, और अनुकूल प्रतिकूल वेदनाएं होती रहती हैं और उनमें राग और द्वेष होता रहता है। यही चित्त का फंसना है और यही बंधन है। सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः, ये पतंजल महाराज के सूत्र है। सुख की अनुभूति जहां होती वहां राग उत्पन्न होने का चांस रहता है। दुख जहां लगता है वहां द्वेष उत्पन्न होने का चांस रहता है। असावधान रहे तो तुरंत उत्पन्न होता है। अनुकूलता मिली, सुख लगा, मोह पैदा हो गया, दुख लगा, द्वेष पैदा हो गया। जो जागता रहता है, सावधान रहता है, उसके चित्त में राग द्वेष नहीं पैदा होते। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। जो इंद्रियों को उत्तेजित करके सुख की कल्पना है और प्राणी पदार्थों को बटोर करके उसका आधिपत्य बन करके सुख की कल्पना है, ये बंधन है। और जो सहज सुख दुख हैं वो तो जीवन में आते रहेंगे। ठंडी लगेगी तो दुख लगेगा, गरम कपड़ा पहन लेंगे तो सुख लगेगा, भूख लगेगी तो दुख लगेगा, भोजन कर लेंगे तो सुख लगेगा, चलते चलते थक जाएंगे तो दुख लगेगा, बैठ जाएंगे तो सुख लगेगा,
बैठे बैठे थक जाएंगे तो दुख लगेगा, चलेंगे तो सुख लगेगा। कोई अनुकूल कह दिया तो सुख लगेगा, प्रतिकूल कह दिया गया तो दुख लगेगा। ये सुख दुख चलते रहते हैं, लेकिन विवेकवान इनमें रागवान नहीं होगा और द्वेषवान नहीं होगा। जीवन में सुख दुख के प्रवाह हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता और उनमें तटस्थ भाव से जीना ये साधना की बात है। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से ज्ञान दृढ़तर होगा और साधना से मन निर्मल होगा। यानी मन उस अवस्था में पहुंचेगा जिस अवस्था में हम चाहते हैं, उसमें पहुंचेगा। सेवा से चित्त शुद्ध होगा। जो सेवा नहीं करेगा उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। सेवा अनेक प्रकार की है, अपनी श्रेणी, योग्यता, शक्ति, उम्र, परिस्थिति के अनुसार। जो सेवा नहीं करेगा, मन चुराएगा, उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। और जो प्राप्त परिस्थिति में योग्यता अनुसार सेवा का काम हर्षपूर्वक करेगा, उसका चित्त शुद्ध होगा। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को कहीं भी रहे सेवा परायण होना चाहिए, फिर स्वाध्यायरत होना चाहिए। स्वाध्यायरत होने से ज्ञान दृढ़तर होगा, ज्ञान खूब मजबूत होगा। ज्ञान का प्रवाह चित्त में चलता रहे तो कहीं लिप्सा बनेगी नहीं। जिन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के बीच में हम गुजरते हैं, उनका निरंतर परिवर्तन है, कुछ रहने वाला नहीं, सब बदल जाता है, क्षण क्षण बदलता है। इस भाव को सदैव मन में तभी हम बनाए रख सकते हैं जब स्वाध्याय और चिंतन बलवान होगा। सेवा के काम में लगना चाहिए, लेकिन मन को ज्ञान में लगाना चाहिए। गुण में दोष, दोष में गुण होते हैं। सेवा से मन चुराने वाला साधक नहीं हो सकता, और सेवा के नाम पर जो अपना मन बहिर्मुख कर देगा, वो अंतर्मुख नहीं हो पाएगा। सेवा का काम तो केवल स्थूल बुद्धि बना लिए, अध्ययन मन करते ही नहीं। कहते हम तो सेवा करते हैं, न अकेले में बैठते हैं, न चिंतन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न साधना करते हैं, न अभ्यास करते हैं। कहते हम सेवा करते हैं। सेवा करना ठीक है, लेकिन स्वाध्याय भी करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, जिससे मन अंतर्मुख हो। जब मन अंतर्मुख होगा तब उस दशा में हम पहुंच पाएंगे। स्वाध्याय की महती आवश्यकता है। ज्ञान, वैराग्य, बोध, भक्ति के प्रसंगों का खूब मनन करना चाहिए साधक को। स्वाध्याय में थका देना चाहिए अपने को। जब आदमी जोर से लगता है किसी तरफ, तब उसमें सफलता होती है। ढीला ढाला आदमी बहुत दिन तक वहीं घूमता रहता है जहां पहले था। बहुत दिन बीत जाने पर वो देखता है मैं जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। अगर वैसे राग है, वैसे दोष है, वैसे मोह है, वैसे बैर विरोध है,
वैसे मन में कलह है, वैसे चित्त की चंचलता है, वैसे मन की हलचल है, तो वहीं खड़ा है, बुढ़ा गया, साधु वेश धर करके बुढ़ा गया और जहां का तहां खड़ा। तो क्या मतलब हुआ? जोर से लगो, खूब जोर से लगो। जो उचित नींद है उतनी ले लो। 24 घंटे में 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। 7 घंटे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। 6 घंटे से तो कम नहीं सोना चाहिए। तो जितना सोना है उतना सो लो काम भर कर। बाकी समय अपने को फुर्सत न दो, कभी फुर्सत न दो। सेवा का काम करो, स्वाध्याय का काम करो, ध्यान चिंतन का काम करो, अपने को अपने कल्याण में नियोजित करो और अध्यात्मरत हो, आत्मरत, अंतर्मुख। आखिर हम क्यों अपनी दशा में न पहुंचे? किस काम को लेकर के न पहुंचे? हमें संसार में कौन सा काम करना है जिसके कारण हम अपनी स्थिति में पूर्णतया नहीं पहुंचते हैं? अगर हम बोधपूर्वक पता लगाएंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके करने के नाते अपनी कल्याण दशा में हम न ठहरें। कोई ऐसा काम हमारे सामने नहीं दिखता है कि वह करें और कल्याण को पीछे रखें। कौन सा काम है? सहज काम करते रहना है। काम तो जीवन भर करना है। जीवन भर खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, कपड़ा लत्ता पहनना है, घर मकान में रहना है, बिजली बत्ती पानी सबकी जरूरत है। ये देह का व्यवहार है। दूसरे से हमें सहयोग मिलता है, हमें दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो करना तो जीवन भर है, नहीं कितना करना है? कल्याण को पीछे करके कुछ करना है? हम जो कुछ करते हैं वो रहने वाला नहीं है, बह जाएगा, लेकिन वो निरर्थक नहीं है। ये करने के प्रवाह में ही जीवन चलता है। सब कुछ प्रवाही है। सेवा भी प्रवाही है। सेवा स्थिर थोड़े है। सेवा हम करते हुए भी खत्म हो जाती है, लेकिन उसका फल मिलता है, चित्त की शुद्धि। हम खाते हैं वो कहां धरा रहता है, लेकिन शरीर में ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा भी खत्म हो जाती है, फिर खाते हैं। तो ये सब कुछ तो प्रवाही है, यहां कुछ स्थिर कहां। लेकिन स्थिर न होते हुए भी उसमें करना पड़ता है, जीवन भर करना पड़ता है। तो करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन केवल स्थूल क्रिया करता रहे, स्वाध्याय और साधना न करे, शांति न ले, किस लिए सब कुछ है? पूर्ण कृतार्थ अवस्था में स्थित होना हमारा मुख्य लक्ष्य है। मन अडोल अचल प्रशांत आनंदमय कृतार्थ, इससे बड़ा कोई पद है? इससे बड़ा कोई सुख है? इससे बड़ी कोई उपलब्धि है? गृहस्थ लोग अपने ढंग से ललचा ललचा करके भटकते हैं और साधु लोग अपने ढंग से ललचा ललचा के भटकते हैं। किसी बड़ी संस्था देखे, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति और ऐश्वर्य और बड़ा सेवा के नाम पर विस्तार, धन जन एकदम ओवरफ्लो, तो लगता है सफल है। अगर वह शांत हैं, तृप्त हैं, तो सफल है। वो विस्तार के नाते नहीं सफल है। अब ऐसी उलझन में
तो वो स्थित पाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर किसी का ऐसा कुल है और फिर भी अपने में कृतार्थ, संतुष्ट है, तृप्त, क्षमा, गम, संतोष, धीरज, इन सद्गुणों से संपन्न है और तृप्त आत्मा है, तो बढ़िया है। लेकिन सफलता वही है उनकी जो तृप्त आत्मा है, और बाहर वाला रहने वाला नहीं। बड़ी बड़ी विभूतियां मिट्टी में मिल जाती हैं, कुछ किसी का ऐश्वर्य टिकता नहीं है। इसीलिए प्रबल वैराग की जरूरत है साधना में। वैराग के अनेक स्तर बताए गए, फिर अपर और पर वैराग बताया गया योग दर्शन में। अपर श्रेष्ठतर, पर श्रेष्ठतम, दृष्ट श्रुत के प्रति पूर्ण वितृष्णा, पूर्ण वैराग्य, ये श्रेष्ठतर वैराग्य है। जो हम देखते हैं और सुनते हैं उनके प्रति कहीं अस्पृहा ना होना बहुत ऊंची बात है। देखते हैं उसी में लुभाते हैं और जो सुनते हैं उसमें लुभाते हैं। जो देखें और सुने कहीं भी चिपकाहट न हो, ये श्रेष्ठतर वैराग्य है। सूक्ष्म अहंता ममता के प्रति पूर्ण वितृष्णा, ये पर वैराग्य, श्रेष्ठतम वैराग्य, और इसके बिना काम बनने वाला नहीं। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासे। सांची प्रीत विषय माया से हरि भक्तन की फांसी। हरि भक्तों की फांसी तो है जो सच्चा प्रेम वे विषय माया से रखते हैं। राम भजन बिना जमपुर में बांधे जाओगे। यमपुर है वासना, वासना का समुच्चय। राम भजन आत्मरति के बिना वासना के कोष में पड़े रहोगे। जो आत्मरत है वो वासना से मुक्त है, और जो वासना में पड़ा है वो आत्मरत कहां होगा? निरंतर आत्मरत साधक को शौक होना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इस चीज को जो समझता हो उसको शौक होना चाहिए कि हम उस अंतिम दशा में स्थित हों जिसकी हमारे चित्त में अभिलाषा है। पूर्ण आनंद अवस्था, पूर्ण कृतार्थ अवस्था, चित्त का शुद्ध, संयत, शीतल हो जाना पूर्ण कृतार्थ अवस्था है। और ये अपने अभ्यास से होने वाला है, बिल्कुल होता है। साधक को ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। जो इस पथ से चलेगा, सेवा से चित्त शुद्ध रखेगा, स्वाध्याय से ज्ञान प्रखर रखेगा और साधना से समाधि लाभ प्राप्त करेगा, उसको वह अवस्था निरंतर निकट आती जाएगी जो पूर्ण कृतार्थ अवस्था है। एक रस वृत्ति, पारखी संत एक रस वृत्ति कहते हैं। मैंने पारखी संतों में सुना आज से 50 वर्ष पूर्व, जब उनके पास आने लगा तो वो कहें एक रस वृत्ति हो जाए भैया, बस एक रस वृत्ति हो जाए। एक रस वृत्ति समझने में मुझे देरी नहीं लगी, तत्काल समझा कि महात्मा क्या कह रहे हैं। एक रस वृत्ति, एक समान वृत्ति, शांति अवस्था में एक समान वृत्ति। विषय आसक्ति बंधन है, विषय आसक्ति को काटना है
और जिसका ज्ञान प्रखर रहेगा विषयासक्ति कट जाएगी और उस प्रखरता में नई विषयासक्ति नहीं बनेगी। पानी की धारा पत्थर पर बहती है तो वहां काई जम नहीं सकती। विचार का प्रवाह जिसके चित्त में निरंतर चलता है, ज्ञान वैराग के विचार, उसके चित्त में मल कभी जमा नहीं हो सकते। भक्त ज्ञान वैराग ये तीन कल्याण के साधन है। भक्ति में ही सेवा है, ज्ञान में बोध है और वैराग में सारे बंधनों का विनाश है। वैराग ऐसा कुल्हाड़ा है, सब कूड़े कचड़े को जो राग की जड़ है काट करके फेंक देता है, लेकिन इसका सेवन करे, इन सद्गुणों को उठाए, उभारे, ऊपर करे, तब काम होगा। बीज रूप में सुप्त तो पड़े हैं सबके चित्त में, सभी समझते हैं गलत है सही है, क्षणिक रूप में। एक जगह जब मैं प्रवचन कर रहा था, थोड़े लोग थे, गांव की बात थी, बहुत पुरानी घटना है। जब विषयासक्ति का खंडन किया तो एक आदमी जिसकी उम्र 35-37 की रही होगी, नौजवान था, अनपढ़, गंवार, हल जोतता, डंडा लेके लोग चलते ही डंडा जमीन पर रख करके उसी पर बैठा था। तो जब मैं खत्म किया तो कहा, बाबा अरे ये विषय वासना तो खुजली है, कुछ नहीं, खुजली, खुजलाने में आनंद लगता, फिर जलता है। और एकदम गंवार था, हल जोतता था, दिन भर वहां तथा करता था, बैलों को गाली देता था, लेकिन वो भी जानता था कि विषय वासना खुजली है, क्योंकि केवल सुन करके नहीं, अनुभव भी तो सबको होता है। जिसके लिए बहुत लालायित, थोड़े दिन में उसके लिए घृणा उत्पन्न होती है। काम भोग जो खास मानते हैं, उसमें भी आकर्षित होकर के पतित हुए और कुछ ही मिनट के बाद बिलबिलाए। तो ये तो कोई भी समझ सकता है। समझ पक्की करके उस धारणा में स्थिर होने के लिए काम करना चाहिए। कोई भी काम हो, खेती है, चौकसी जो नहीं रखेगा, ऋतु का ज्ञान नहीं रखेगा, मिट्टी का ज्ञान नहीं रखेगा, खाद पानी का ज्ञान नहीं रखेगा, हल बैल और साधन जितने हैं वो सब संवार सुधार करके नहीं रखेगा, समय से प्रयोग नहीं करेगा, आलस करेगा, सोया रहेगा खा करके, तो क्या खेती करेगा? खेती के समय में जब तत्पर रहेगा खेती में, सब सर्वांग लेकर के, तब उसकी फसल होगी, खेत में उसकी फसल लहलहाएगी, आलसी के नहीं। यही दुकान का काम है, ये नौकरी चाकरी का काम है। आजकल तो नौकरी, सरकारी नौकरी लोग चाहते हैं। सरकारी नौकरी एक बार मिल गई तो छूटती नहीं है, चाहे काम करो चाहे ना करो। रोते गाते जीवन कट जाता है, पैसा मिलता रहता है, पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, फंड मिलेगा, और काम नहीं करना है। ये बात नहीं कि सभी नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतम लोग काम चोरी करते हैं। ऐसे सरकार उब गई और वही प्राइवेटों में दे देती है सरकार, जब तो प्राइवेट में बढ़िया काम होता है और ठेकेदार चढ़ा रहता है ऊपर, नहीं तो निकाल दे। तो निकम्मापन से काम नहीं होता है, जम करके करने से होता है। साधना में जो जम करके लगेगा,
कैसे नहीं कृतार्थ अवस्था आएगी? कृतार्थ अवस्था कोई पाना है बाहर से? कामना छोड़ दो, कृतार्थ। निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, बस कृतार्थ। अब इसको करने के लिए जो अंदर में जड़ है, मजबूत अध्यास के अहंता ममता की जड़, वो विवेक विचार से काटना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार, अहंकार का अर्थ ही मूर्खता। जहां कुछ अपना नहीं, किस चीज का अहंकार? इस शरीर के पिंड का भी क्या अहंकार, जो क्षण में भूल लुंठित हो जाता है। जो सेवा द्वारा चित्त शुद्ध रखता है, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान प्रखर रखता है, और साधना चिंतन द्वारा समाधि अभ्यास करता है, और इसमें जोर से लगा रहता है, और व्यतिक्रम नहीं करता, कुसंग नहीं करता, शुद्ध संग करता है और लगा रहता है, निरंतर उसकी दशा नजदीक आती जाती है। उसमें वो रहता है, बीच में छूट जाता है, विखंडित हो जाता है, लेकिन वही एकरस हो जाएगा। जो लगता है कि तृप्ति नहीं होती है, जैसा मन चाहिए, जैसी अवस्था होनी चाहिए वैसे होती नहीं, वो दशा भी हो जाएगी। इसलिए साधक को घबराना नहीं चाहिए। ये तो परम विश्वसनीय चीज है, अटकलऊ नहीं है, क्योंकि इसमें पाना कुछ है ही नहीं, बस खाली मन के विकारों को खुरच के धो के बहा देना। इसलिए साधक साहसी हो और सचौटी से लगे रहें, और किसी प्रकार के मन के